नमस्कार बच्चों, मैं आज कक्षा चतुर्थ को हिंदी की व्याकरण वर्ग का पाठ 10 क्रिया पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है क्रिया। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि क्या हो रहा है। सुमित तैर रहा है, रचित पतंग उड़ा रहा है, वर्षा हो रही है। तैर रहा है, उड़ा रहा है तथा हो रही है शब्दों में से किसी काम के करने या होने की जानकारी मिलती है। क्रिया किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। जो कोई भी काम हम कर रहे हैं, जो हम किसी से करवा रहे हैं, हम स्वयं कर रहे हैं या कोई अपना काम खुद कर रहा है, किसी भी काम के होने या करने को क्रिया कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा है, इसमें मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है। सचिन किताब पढ़ रहा है, सचिन क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो रहा है, नाच रहा है, पढ़ रहा है, ये सब क्या है? क्रिया। ध्यान रखने योग्य बातें। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है। क्रिया वाक्य के अंत में होती है। एक बात हमेशा ये ध्यान रखना है, क्रिया के बिना कभी भी वाक्य पूरा नहीं होता। जैसे मैंने बोल दिया मोर नाच, अब रहा है नहीं लिखा तो मोर नाच। क्या समझ में आया आपको? कि सचिन किताब, क्या समझ आ रहा है? कुछ नहीं। तो क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता और क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, क्रिया स्वयं हो रही है। बच्चा पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है, क्रिया की जा रही है, पर है दोनों ही क्रिया के रूप। खेतों में फसल उग रही है, क्रिया स्वयं हो रही है। किसान फसल उगा रहा है, क्रिया की जा रही है। अब आते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहली आती है सकर्मक क्रिया। पहली आती है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ क्रम की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दीपक पुस्तक पढ़ता है। ऊपर लिखे गए वाक्य में क्या प्रश्न करने पर पुस्तक उत्तर देता है? अब इसका सीधा सा अर्थ ये है, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? जो भी वाक्य हम बोलते हैं उसमें उसके आगे, जैसे मैंने इसमें ये वाक्य है दीपक पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता के आगे क्या लगा के देखना है? दीपक क्या पढ़ता है? अगर उत्तर आ जाता है दीपक क्या पढ़ता है, दीपक पुस्तक पढ़ता है, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। अगर उसका उत्तर नहीं आता है तो ये अकर्मक क्रिया होगी। दीपक क्या पढ़ता है? दीपक पुस्तक पढ़ता है, अतः पढ़ना सकर्मक क्रिया है। दूसरा है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन सोता है, क्या सोता है? क्या सोता है, इसका उत्तर आ रहा है? नहीं। ऊपर लिखे गए वाक्य में क्या प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है? मोहन क्या सोता है, इस वाक्य में क्या का कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः सोना अकर्मक क्रिया है। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे लिख, पढ़, जा, बैठ आदि सभी क्रिया रूप धातु से बनते हैं। प्राय क्रियाओं में ना जुड़ा रहता है। इस ना को हटा देने पर जो बचता है वो धातु कहलाते हैं। जैसे लिख, लिखना, बह, बहना, काट, काटना, डर, डरना, उठ, उठना, धो, धोना, सुन, सुनना, बढ़, बढ़ना, पढ़, पढ़ना, हट, हटना। मुख्य बातें। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिस क्रिया को क्रम की आवश्यकता होती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया को क्रम की आवश्यकता न हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। खाली स्थान में, अब इसका अभ्यास कार्य। खाली स्थान में सही क्रियापद भरिए। शेर दौड़ता है, गाय दूध देती है, मछली तैरती है, सांप रेंगता है, मोर नाचता है। दिए गए वाक्यों में क्रियापद छांटकर लिखिए। सोहन खेल रहा है, खेल रहा है इसमें क्रियापद है। अनुपमा पत्र लिख रही है। माँ भोजन बनाती है। रोहन रोता है। राजा आम खाता है। रेखांकित क्रियाओं को पहचान कर अकर्मक या सकर्मक क्रिया लिखनी है। अब वही जो आपको मैंने बताया था, सबके आगे क्या लगा के देखना है। अगर उत्तर आ रहा है तो वह सकर्मक क्रिया होगी और उत्तर नहीं आ रहा है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। निहारिका नदी किनारे बैठी है, क्या बैठी है?
नहीं उत्तर आ रहा है। वे रेलगाड़ी से जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? नहीं उत्तर आता तो अकर्मक क्रिया। नेताजी ने अपना वेश बदला, क्या बदला? वेश बदला तो सकर्मक क्रिया। समुद्र के बीच में नाव दिखाई पड़ी, क्या दिखाई पड़ी? नाव दिखाई पड़ी तो सकर्मक क्रिया। वह सांप से डर गया, क्या डर गया? सांप से डरा है तो वो क्या डरा है? उसका उत्तर नहीं आ रहा तो अकर्मक क्रिया। ये तो आपका अभ्यास कार्य, ये तो था आपकी किताब का कार्य। आपको ये कार्य आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। पाठ 10 क्रिया लिखना है। प्रश्न नंबर 1, क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे मोर नाच रहा है, राम पढ़ रहा है आदि। प्रश्न नंबर 2, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 3, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 4, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया को क्रम की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये कार्य आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं आज कक्षा 4 को हिंदी की व्याकरण वर्ष का पाठ 11 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है काल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेंस। नीरज खाना खा चुका है, नीरज खाना खा रहा है, नीरज खाना खा चुका है, नीरज खाना खाएगा। इन वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि खाना अभी खाया जा रहा है, खाना खाया जा चुका है और खाना आने वाले समय में खाया जाएगा। कोई भी काम जिस समय में होता है उस समय को काल कहते हैं। काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। जो वो क्रिया क्या है? नीरज ये खाना खा रहा है, खा चुका है, खाना खाएगा। अब हमें यही सबसे पहले तो अभी हमने पढ़ा था पहले, क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है वो तो था क्रिया, कि हमें कौन सा काम क्या हो रहा है, वो कर रहा है, वो उसका पता चलता है, वो तो है क्रिया। अब क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय टाइम का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य के होने या करने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मनीषा कल स्कूल गई थी, कृष्ण ने कंस को मारा था। क्रिया के जिस रूप से जो भूतकाल, जो पहले हो चुका है उस समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। दूसरा आता है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय अर्थात वर्तमान काल में काम के होने या करने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चला कि अभी जो काम हो रहा है, जैसे भूतकाल में तो क्या हुआ, नीरज खाना खा रहा है, वो तो है वर्तमान काल। नीरज खाना खा चुका, वो क्या था? भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के होने का पता चले उसे वर्तमान काल। अभी जो हो रहा है, अभी जो कार्य हो रहा है उस कार्य का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा नंबर है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम के होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से जो समय आने वाले समय में जो काम होगा उसका पता भविष्यत काल से ही चलता है। अनिकेत शाम को खेलेगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। इन वाक्यों में क्रिया के रूप से कार्य के आने वाले समय के होने का बोध होता है। जैसे अब ये अनिकेत शाम को खेलेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। अभी वो खेल रहा है, ये कौन सा है? वर्तमान काल। वो खेल चुका, वो कौन सा था? भूतकाल। और वो खेलेगा, ये कौन सा काल है? भविष्यत काल। ध्यान रखने योग्य बातें, वर्तमान काल वाक्य के अंत में है, ता, ती आदि आते हैं। भूतकाल वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि आते हैं। भविष्यत काल में वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। मुख्य बातें, काल का अर्थ समय होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं, आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। अब इसके
अभ्यास कार्य। विभिन्न कालों का प्रयोग करते हुए खाली स्थान भरिए। शशांक ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही है। हम मुंबई घूमने जाएंगे। हमें सही समय पर गाड़ी मिल गई। कल विद्यालय में खेल दिवस मनाया जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के काल लिखिए। बच्चा खिलौने से खेल रहा है, वर्तमान काल। शालिनी सफल डॉक्टर बनेगी, भविष्यत काल। पुस्तकालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, वर्तमान काल। पिताजी ने काम समाप्त कर लिया, भूतकाल। चिड़ियाघर में नया हाथी लाया जाएगा, भविष्य काल। अब यह है निम्नलिखित वाक्यों को दिए गए कालों में बदलिए। ये आप लोगों का गृह कार्य है जो आपको घर से करना है, स्वयं करना है। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, इसको आपको भूतकाल में बदलना है। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा चुकी। रमेश कल आएगा, वर्तमान काल में। रमेश आज आ रहा है। राम ने अपना पाठ याद कर लिया, वर्तमान काल में। राम अपना पाठ याद कर रहा है। सीता कोलकाता जा रही है, सीता कोलकाता जाएगी। ये आपको करना है। वर्तमान काल के वाक्यों के सामने राइट लगाइए। अमित फुटबॉल खेल रहा है, वर्तमान काल। सुरेश गीत गा रहा था, भूतकाल। बच्चे खेल रहे हैं, वर्तमान काल। हम सर्कस देखने जाएंगे, भविष्यत काल। नीचे लिखी गई क्रियाओं को 3 कालों में लिखिए। मूल क्रिया भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। चढ़ना, चढ़ा था, चढ़ रहा है, चढ़ेगा। दौड़ना, दौड़ रहा है, दौड़ेगा। सोना, सो रहा है, सोएगा। बहना, बह रही है, बहेगी। रोना, रो रहा है, रोएगा। गिरना, गिर रहा है, गिरेगा। ये कार्य तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में करना है। अब आ रहा है कॉपी का कार्य। ये कार्य आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। आपको पाठ 11 काल लिखना है। प्रश्न नंबर 1, काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, काल के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। प्रश्न नंबर 3, वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान में काम के होने या करने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं, जैसे तुम पढ़ रहे हो। प्रश्न नंबर 4, बीते हुए समय का पता कौन से काल से चलता है? भूतकाल से बीते हुए समय का पता चलता है। ये कार्य आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। धन्यवाद।